प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम सभी को। और मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोग खैरियत हैं और खुदावन यीशु के पवित्र लहू से आप सभी लोग ढके हुए हैं। और मैं विश्वास करता हूं जितने भी उसके लहू से ढके हुए हैं कोई भी विपत्ति उन तक नहीं आएगी, ये मेरा विश्वास है। आज हम फिर से एक नए संदेश के साथ आए हैं। खुदा के हुजूरी के प्यासे। शीर्षक है खुदा के हुजूरी के प्यासे। मेरे प्यारो, कलाम कहता है यूहन्ना 3:16 कि पिता परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। पिता ने एकलौता पुत्र हमें दिया और पुत्र ने अपना प्राण दिया। और यीशु मसीह जैसा हमें इस जगत में कोई प्यार नहीं कर सकता है। उसकी प्यार की गहराई को हम नाप नहीं सकते, उसके प्यार की ऊंचाई को हम नाप नहीं सकते। मेरे प्यारो, ऐसा प्रेम यीशु मसीह ने हमसे किया है। आप विश्वास करते हैं? मैंने उसके प्यार को मैं चख चुका हूं। मैं जानता हूं कि यीशु मसीह मुझसे कितना प्यार करता है और यकीनन आपसे भी वो प्यार करता है। मेरे प्यारो, जिस दिन हम जान जाते हैं कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है, उसी दिन हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बदलावट आती है। बहुत बड़ी बदलावट। मेरी जिंदगी में भी बदलावट आई जिस दिन मैंने जाना कि खुदावन यीशु मुझसे कितना प्यार करता है। आज ये दुनिया प्यार की प्यासी है मेरे प्यारों, पर यदि कोई सच्चा प्यार कर सकता है वो यीशु मसीह कर सकता है हमसे, क्योंकि उस सूली पर उसने बयान किया है कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना प्राण भी हमारे लिए उसने दे दिया। और उसके प्यार की बदौलत, उसके प्यार के द्वारा वो हमारी जिंदगी में परिवर्तन ले आता है, क्योंकि यही उसका प्यार का सामर्थ्य है। मेरे प्यारों, कल तक हम पाप में पड़े हुए थे, उसने क्या किया? हमें उठाया, उसके लहू से हमारे पापों को उसने धोया, उसने हमें अपने गले लगाया उसने, और उसने हमें अपनाया। मेरे प्यारों, आप में से कोई भी यतीम नहीं है। खुदावन यीशु आपसे बेहद प्यार करता है और उसकी आत्मा हमारे साथ निरंतर है, दिन रात। और उसकी आत्मा क्या करती है? हमारी अगुवाई करती है। मेरे प्यारों, और यदि पवित्र आत्मा का मंदिर आपका जिस्म है, वो आपको यकीनन बताएगा कि यीशु मसीह का प्यार क्या है और उसके प्यार में कितना सामर्थ्य है। लोग जंग जीतते हैं तलवारों से, पर उस सूली पर यीशु मसीह ने जंग प्यार से जीता। मेरे प्यारों, और आपको पता है कि यीशु मसीह पाप से नफरत करता है, पर पापियों से वो प्यार करता है। मैं भी इसी तरह पाप में फंसा हुआ था, आप भी फंसे हुए थे। खुदावन ने आया, हमसे प्यार किया, उसके प्यार को हम पर इस तरह से उसने उंडेला और वो खुद ब खुद वो पाप हमसे दूर हो गए। मेरे प्यारों,
कलाम कहता है वही पवित्र आत्मा जिसने मेरी जिंदगी को बदला, आपकी जिंदगी को बदला। यदि जितने भी देखने वाले यदि आपकी जिंदगी को नहीं बदला, खुदावन से कहे उस पवित्र आत्मा के सामर्थ को तो मुझ पे ऊंढे, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है योवेल का 2 अध्याय का 28वां वचन, अंतिम दिनों में खुदावन हर एक देह पे उसके आत्मा का वर्षाव वो करेगा, कलाम में लिखा है। और जिस दिन वो आत्मा आप पर आएगी, जिस दिन परमेश्वर उसकी आत्मा को ऊंढे लेगा, आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह का प्यार कितना सच्चा है और उसके प्यार में कितना सामर्थ्य है। मेरे प्यारों, यदि हम कलाम में जाएंगे, हर एक को, जब हम जवान रहते हैं, हमें ज़्यादा समय हम खेल में देते हैं, ज़्यादा समय फिल्म देखने में देते हैं, ज़्यादा सा समय अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए हम देते हैं मेरे परमेश्वर। और यदि हम जिस दिन से यीशु मसीह को हम जान ले, हम हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी को देंगे। प्यारो, उसके प्यार में आप डूब कर देखो, आप डूब कर देखो। ये दुनिया की सारी चीजें, ये सारी चीजें, इस दुनिया की जो सारी चीजें आपको कभी नहीं बहाएगी, क्योंकि मसीह के प्यार में इतना ताकत है मेरे, क्योंकि उसका जो प्यार है, उसका जो प्यार है, उसके प्यार के तुलने में सभी प्यार फीके हैं। आप यकीन करते हैं? और जिसको इस चीज का तजुर्बा हुआ है, उसके जो शागिर्द थे, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह के पीछे क्यों हो लिए? क्योंकि वो जान चुके थे यीशु मसीह जैसा प्यार हमें करने वाला कोई नहीं है, और उन्होंने सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और अक्सर आप लोगों को पता है, हर एक कलीसिया में आप जाएंगे, वहां पुरुष से ज्यादा स्त्रियां रहती हैं, ज्यादातर स्त्रियां रहती है। पुरुष की गिनती की तुलना में स्त्री ज्यादा रहते हैं। उसी तरह से ऐसे ढेर सारे परमेश्वर की जो सेविका थी, खुदावन ने उन दिनों में इस्तेमाल किया उन्हें। और आज हम मरियम के बारे में सीखेंगे, जो कि लाजर की बहन थी, जिसे यीशु मसीह ने चौथे दिन जिलाया। उसकी बहन जो मार्ता थी, आप सभी को पता है। अभी हम कुछ उनकी जिंदगी के बारे में सीखने जा रहे हैं। कलाम कहता है, यीशु मसीह, आपको पता है लूका 10 में यदि आप पढ़ेंगे 38वां वचन, मार्ता और मरियम के घर यीशु मसीह अक्सर जाया करता था। कलाम कहता है लाजर यीशु मसीह का मित्र था। तो आप अनुमान लगाओ कि यीशु मसीह कितने बार लाजर के घर गया होगा, मार्ता मरियम के घर गया होगा। और जब कभी यीशु मसीह मरियम के घर जाता था, लूका 10:39 कहता है, मरियम यीशु मसीह के पांव के पास बैठकर उसके वचनों को सुना करती थी। कहां बैठती थी? पैरों के पास बैठकर यीशु मसीह का वचन सुना करती थी। मेरे प्यारों, अभी आप जो सुन रहे हैं वचन, वो यीशु मसीह का ही वचन है। आप जो यहां बैठे हैं, वो यीशु मसीह का पैर रखने का जगह है, क्योंकि कलाम कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, ये पृथ्वी मेरी पदासन है। प्रेज द लॉर्ड। और अक्सर जब वो
यीशु मसीह के चरणों में बैठा करती थी। और कलाम कहता है उसकी और एक बहन थी जिसका नाम था मार्था। और यीशु मसीह जैसे उनके घर आने के बाद मरियम यीशु मसीह के पैर के पास बैठकर उसके वचनों को सुन रही थी। कलाम कहता है लूका 10:40 में, पर मार्था सेवा करते घबरा गई। कलाम क्या कहता है? वो घबरा गई। प्रेज द लॉर्ड। घबरा इसीलिए गई वो क्योंकि वो अपने काम में वो व्यस्त थी और वो काम में इतनी उलझी हुई थी। पर वो समय था परमेश्वर के चरणों में बैठकर, जैसे मरियम चरणों में बैठी थी, मार्था को भी चरणों में बैठना था। पर उस वक्त वो अपने काम में वो व्यस्त थी। मेरे प्यारों, अक्सर हम मसीह के चरणों में बैठते हैं, कलीसियाओं में हम आते हैं, पर ढेर सारे लोगों का ध्यान वचनों पर नहीं होता है। पर कलाम यहां कहता है मरियम केवल चरणों में नहीं बैठी, पर यीशु मसीह के वचनों को वो सुन रही थी। और जैसे वचनों में आपको आगे ले जाऊंगा, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, वो वचन का प्रभाव हमारी जिंदगी में कैसे पड़ता है मैं आपको बताऊंगा। और ढेर सारे लोग आते हैं, कई साल वो कलीसियाओं में बिता देते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आता है। दुनिया की चीजों से उनकी लगाव रहती है। जैसे मसीह में आने से पहले था, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब कहीं तो भी वो वचनों पे ध्यान नहीं दे रहे, वचनों को ठीक तरह से सुन नहीं रहे, या तो वचनों को समझ नहीं रहे। यहां कलाम कहता है मार्था सेवा करते करते वो घबरा गई। जब हम परमेश्वर का वक्त किसी चीज में हम देते हैं, अन्य चीजों में लगा देते हैं, तब क्या होती है? हमारे अंदर उस घबराहट सी पैदा होती है। कलाम कहता है लूका 10:40 में, मरियम मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है लूका 10:40 में, अब मार्था शिकायत कर रहे यीशु मसीह से, मेरी बहन ने मुझे सेवा। कलाम कहते हैं लूका 10:40, मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। मार्था का यह शिकायत था यीशु मसीह से कि मरियम ने यीशु मसीह के चरणों से उठकर उसकी मदद और सहायता करे। जिस काम में वो उलझी हैं, वो मरियम को भी वहां खींच रही थी। मार्था यीशु मसीह से शिकायत कर रही थी कि वो अकेली काम कर रही है और मरियम उसका मदद नहीं कर रही है। इसी तरह से मेरे प्यार, जब कलीसिया का वक्त होता है, जब प्रार्थना का हमारा वक्त होता है, लोग चाहेंगे कि आप उनके साथ जाकर काम करें, पर परमेश्वर का वक्त हमें परमेश्वर को देना है। हमारा कामकाज का वक्त हमें कामकाज को देना है। कामकाज का वक्त चुरा कर हमको परमेश्वर को नहीं देना है, ना तो परमेश्वर का वक्त को चुरा कर हमें कामकाज के लिए देना है। यह हमें बहुत सावधानी पर रखनी है। और कलाम कहता है, यहां देखो यीशु मसीह बदले में क्या कह रहा है, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। और जब हम खुदावन का समय चुरा कर जब हम कामों में लगा देते हैं, हमारे दिल में घबराहट आ जाती है। मेरे प्यारों,
और हम चिंतित हो जाते हैं। कभी कभार कलीसिया का वक्त रहता है, हम काम में उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं चलो क्यों ना हम जाकर आज और काम करके 2 और पैसे कमा लेते हैं। मेरे प्यारो, पैसे तो भला आप कमाएंगे, पर वो पैसा आपको शांति नहीं देगी। कलाम कहता है यहाँ, जब वो काम में उलझी हुई थी, उसके अंदर घबराहट और चिंता पैदा हो गया। और जबकि मरियम, देखो एक ही घर में है, खुदावन यीशु उनके घर में आया हुआ था, पर मार्था अपने काम में उलझी हुई थी, जबकि मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठी है। उसी तरह से जब कभी आप घर में प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तो दूसरे आपके साथ में प्रार्थना में नहीं आते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, कोई टीवी देख रहा है, कोई अपने अपने काम में उलझे रहते हैं। ये गलत है। जब हमारा घर का सदस्य प्रार्थना के लिए बैठता है, हमने उसके साथ प्रार्थना में हमने जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारो, यही यीशु मसीह हमें इस वचनों के द्वारा हमें सिखा रहा है। और ये संदेश का बहुत महत्वपूर्ण वचन है। कलाम कहता है लूका 10:42 में, यीशु मसीह कहता है, परंतु एक बात अवश्य है, यानी कि एक बात बहुत जरूरी है। यीशु मसीह मार्था से कह रहा है एक बात, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। जो अवश्य था, यानी कि बहुत जरूरी था, वो चीज को मरियम ने किया है, और उस स्थान को मरियम ने चुन लिया है। वो स्थान कौन सा स्थान था? यीशु मसीह के कदमों में बैठना। मेरे प्यार, और खुदावन ने बोला कि मरियम, मार्था सोच रही थी मरियम ने यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उसने गलती की है। यहां यीशु मसीह बता रहा है उसने गलती नहीं किया, उसने बहुत अच्छा काम किया। और यहां लिखा है ये बात अवश्य है, यानी कि यही बात जरूरी है। तू जो कर रही है वो काम जरूरी नहीं है, मेरे कदमों में बैठना वो जरूरी है। और जिस स्थान को मरियम ने चुन लिया है, उसे कोई नहीं छीन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है जिस जगह को मरियम ने चुना है, उस जगह को उससे कोई नहीं छीन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी आप लोगों से यही विनती है, जैसे खुदावन ने मरियम के बारे में कहा, आप लोगों के बारे में उसने कहना चाहिए। जो जगह आपने चुना है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। वो जगह है यीशु मसीह का चरण, यीशु मसीह का पैर रखने की जगह। और कलाम कहता है वो यीशु मसीह के पांव के पास बैठकर उसके वचनों को वो सुन रही थी। प्रेज द लॉर्ड। आगे यदि हम पढ़ेंगे, कलाम कहता है, यदि लूका 10:40 और 41 में यदि पढ़ेंगे, अभी खुदावन हमको ये पैगाम आपसे कह रहा है, आपसे बात कह रहा है। क्या अकेले सेवा करते करते आप थक गए हो? घर की परेशानियों से थक गए? क्या चिंता और घबराहट आपको सता रही है? मेरे प्यारों, यीशु मसीह तुम्हें बुला रहा है। यीशु मसीह तुम्हें बुला रहा है अपने चरणों के पास। क्या आप आना चाहेंगे? जैसे मरियम आकर यीशु मसीह के चरणों पर बैठी, यदि आप उसके चरणों पर आकर बैठेंगे, आपकी सारी चिंताएं, आपकी सारी घबराहट, आपकी सारी वेदनाएं निकल जाएगी। कलाम कहता है, यदि मत्ती का 11वां अध्याय का 28वां वचन यदि पढ़ेंगे, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्रांति, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या बोला है? बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। जब हम जाके परमेश्वर के चरणों में जब बैठते हैं, खुदावन क्या करता है? हमें सुकून देता है। और कलाम में जैसा कहा है लूका
42 में लिखा है, एक बात अवश्य है कि यीशु आपसे कह रहा है, कामकाज तो जिंदगी भर हमें करना है मेरे प्यारों, पर उसके बीच हमें अच्छा समय निकालकर परमेश्वर के चरणों में हमें बिताना है। अगर हम यीशु मसीह को छोड़कर, यीशु मसीह को वक्त यदि हम ना दे और दिन भर यदि हम हमारे कामों में यदि हम उलझे रहे, तो हमारी जिस्म में थकावट आएगी और हम हमारे सुख चैन को हम गवा देंगे और बदले में चिंता और घबराहट हमारे दिल और दिमाग पे काबू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन की ओर हम जाएंगे। कलाम कहता है भजन संहिता 16:11 में लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं पढ़ता हूं, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यह सब आशीषें प्रभु के चरणों में हमें हासिल होएगा। मेरे प्यारों, दुनिया की चीजों में हमें आनंद की भरपूरी नहीं मिलेगी, जीवन का मार्ग हमें नहीं मिलेगी। मेरे प्यारों, खुदावन जो हमें आनंद देता है, ये दुनिया की जो चीजें हैं हमें दे नहीं सकती है। कलाम कहता है, यदि यूहन्ना का 14वां अध्याय का 27वां वचन यदि पढ़ेंगे, कलाम कहता है, मैं तुम्हें मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। पर उसकी शांति को हासिल करने के लिए मेरे प्यारों, हमें उसके चरणों पर बैठना है। जैसे मरियम बैठी हुई थी और मार्ता अपने काम में उलझी हुई थी, इसलिए वो घबराई हुई थी, चिंता से भरी हुई थी। और कलाम कहता है, यदि हम वचन की ओर जाएंगे, यदि आगे बढ़ेंगे, अब जैसे कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर के चरणों के पास बैठना मतलब आपको पता है क्या है? यदि सोच लो, सामने आग जल रहा है, आग जल रहा है और आप आग के नजदीक बैठे हैं। कुछ समय के बाद जब आप आपकी त्वचा को छू कर देखते हैं, आपकी त्वचा गर्म हो जाता है, क्योंकि भले कि आपने उस आग को छुआ नहीं, आप कुछ दूरी पे बैठे हैं, पर उसकी गर्मी आपके जिस्म में आता है। मेरे प्यारों, उसी तरह से आपकी जिस्म से ठंड निकल जाती है और आपकी जिस्म में गर्माहट आती है। उसी तरह से जब हम परमेश्वर के चरणों में हम बैठते हैं, परमेश्वर का जो अभिषेक है, उसका सामर्थ है, खुद ब खुद वो हम तक पहुंचता है। मेरे प्यारों, क्या आप बैठने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के चरणों में? और जितनी भी, जैसे कि मैं कहता हूं, वो हमारी जिस्म की ठंड वो निकल जाती है और वो आग की गर्मी हमारी जिस्म को छूती है। उसी तरह से परमेश्वर की जो शांति हमारे अंदर जैसे आती है, हमारे जिस्म से दुख, दर्द, वेदनाएं, घबराहट, चिंता सब कुछ हट जाती है। यदि आपने अभी तक परमेश्वर के चरणों में वक्त नहीं बिताया, मेरे प्यारों, आप बिता कर देखो, एक बड़ी परिवर्तन परमेश्वर आपके जिंदगी में यकीनन ले आएगा। कलाम कहता है, यदि यूहन्ना का 12वां अध्याय का 3रा वचन यदि पढ़ेंगे, कलाम कहता है, जब मरियम यीशु मसीह के चरणों में अक्सर बैठा करती थी, अक्सर बैठकर उसने क्या पाया? वचन बताता है, तब मरियम ने जटमसा का आधा से बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछी और इत्र का सुगंध से घर सुगंधित हो गया। बाइबल क्या कहता है? और जो वो इत्र की कीमत क्या थी मालूम है? इंसान की एक साल का कमाई था। मेरे प्यारों, बाइबल
में लिखा है वो बहुमूल्य था। वो इत्र उसने किसके लिए रखा था? वो इत्र से उसका लगाव था। मेरे प्यारों, बाइबल में लिखा है वो बहुमूल्य था। उसने उसे संभाले रखा था। वो चीज उसके लिए बहुत अजीज था और महंगी भी थी। उसने अपने पास रखा, पर वक्त आने पर उसने क्या किया? यीशु मसीह के सर पे ने उसके पैर पर उंडेला और अपने बालों से उसके पैर को वो पोंछने लगी। प्रेज द लॉर्ड। ये मार्ता ने नहीं किया, पर मरियम ने की, क्योंकि मार्ता ने यीशु मसीह के प्यार को नहीं जाना। मरियम जान चुकी थी यीशु मसीह का प्यार क्या है। उसका लगाव उस इत्र से था। उसका लगाव वो बहुमूल्य इत्र से था। और जब उस इत्र से भी बहुमूल्य जब यीशु उससे मिल गया, उसने क्या किया? उस इत्र को लेकर उसके पैर पर उंडेल दिया और अपने बालों से उसके पैर को पोंछने लगी। मेरे प्यारों, मुझे पता नहीं आपका लगाव किस चीज से है। यदि आप ये सवाल खुद से करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। पर जिस दिन मसीह का प्यार तुम पे छा जाएगा, उस चीज को आप जिंदगी से उखाड़ देंगे। मेरे प्यार, आप उखाड़ देंगे। जब यीशु मसीह के प्यार को आप जान लेंगे, उसका प्यार कितना बहुमूल्य है, कितना कीमती है, यदि आप जान लेंगे, इस दुनिया से आपका लगाव आप तोड़ देंगे। हर एक जो अनुचित रिश्ते हैं आप तोड़ देंगे। दुनिया के नाशमंद चीजों से आपका ध्यान आप हटा देंगे और उस क्रूस पर जहां खुदावन ने अपना प्यार का पैगाम उसने हमें उस सूली पर जान देकर किया। और एक मिसाल मैं आपको बताता हूं, लूका का 23वां अध्याय का 33वां वचन। यहां कलाम कहता है, यदि आगे आप पढ़ते जाएंगे, हमारे पास समय नहीं है, वहां दो चोर के बारे में जिक्र किया। दो चोर के बारे में जिक्र किया। वो दोनों चोर थे, साथी डकैती करते थे, सब कुछ किया करते थे। अब उनका जिंदगी का अंतिम समय आया। बाइबल बोलता है एक चोर यीशु मसीह के दाएं था, एक बाएं था और बीच में यीशु मसीह था। प्रेज द लॉर्ड। बीच में यीशु मसीह था। वो संग जिंदगी उन्होंने बिताई। अभी वक्त आ गया, अभी निर्णय लेना है। बाइबल क्या बोलता है? उसमें से एक चोर जब यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, दूसरे चोर ने कर लिया। मेरे प्यारों, एक चोर था, उसको पता चल गया ये खुदावन कौन है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप उसके प्यार को जान लेंगे, वो मसीह कौन है, उसके बलिदान को जान लेंगे, मेरे प्यारों, उस दिन से इस दुनिया से तुम दिल लगाना छोड़ दोगे। और जैसे वो चोर ने उसके दोस्त को एक तरफ करके उसने यीशु मसीह को उसने अपना लिया। और जिस वक्त आप दुनिया की इस नाशमंद चीजों को त्याग देंगे खुदावन के लिए, यदि कोई ऐसा संबंध है जो खुदावन को उचित नहीं है, आप वो संबंध भी यीशु मसीह के लिए तोड़ेंगे उस वक्त जिस दिन आप यीशु मसीह को जान लेंगे। जैसे वो चोर ने जाना और उसने यीशु मसीह से कहा, यदि लूका 23:42 यदि पढ़ेंगे, उसमें लिखा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अपना पुराने दोस्त से उसने रिश्ता तोड़ दिया। अब एक नया दोस्त उसे मिल गया जो था यीशु मसीह। उस दोस्त के साथ वो चोर आनंद काल का जीवन वो बिताएगा। मेरे प्यारों, आपका दोस्त आपको दगा देगा, आपके लोग आपको दगा देंगे, इस्तेमाल करके आपको फेंक देंगे, आपकी जिंदगी से, अपनी जिंदगी से आपको निकाल देंगे। पर ये यीशु मसीह हमारा बहुत वफादार दोस्त है, बहुत प्यारा और बहुत मीठा है। यदि वो हमारे लिए उस सूली पर जान दे सकता है, हमारे लिए वो क्या कुछ नहीं कर सकता है। यदि अभी तक आपने उस यीशु मसीह को अपना मित्र करके नहीं अपनाया है, मेरे प्यारों, आज अपना लो। आप
आपकी जिंदगी संवर जाएगी और खुदावन आपकी जिंदगी को बना देगा। इस संदेश से जुड़ा हुआ एक गीत मुझे याद आ गया और मेरी इच्छा है कि मैं गाऊं आपके लिए। जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, जैसे मरियम बैठी थी यीशु के चरणों में, हमको भी आज बैठना है यीशु के चरणों में। ले चल हमें तू पवित्र आत्मा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि उसकी सहायता से हम उस यीशु मसीह के चरणों में हम जाएंगे जैसे मरियम बैठी थी। सभी आंखें बंद हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं जो प्यास तूने मरियम के अंदर पैदा किया मेरे परमेश्वर। यकीनन प्रभु खुदावन वो हर दिन बाट जोती थी, तेरा इंतजार करती थी मेरे परमेश्वर। और जैसे तू आए एक प्यासी हिरनी की तरह मेरे परमेश्वर, वो दौड़ते हुए तेरे कदमों में आकर बैठकर तेरे वचनों को सुना करती थी। तेरे वचनों के द्वारा प्रभु वो जान चुकी मेरे परमेश्वर, तू वो अनमोल रतन है मेरे परमेश्वर। प्रभु खुदावन जिसे पाकर उसने सब कुछ पा लिया मेरे परमेश्वर। और तब उसने फैसला किया मेरे परमेश्वर, वो बहुमूल्य इत्र को मेरे परमेश्वर उसने खुदावन तेरे पैरों में डालकर अपने गेसुओं से तेरे पैरों को पहुंचा मेरे परमेश्वर। प्रभु यदि खुदावन हमारे दिल या तो हमारी जिंदगी में प्रभु खुदावन यदि प्रथम स्थान हमने किसी और चीज को यदि दिया है, जैसे मरियम ने प्रभु खुदावन जब तक उसने तेरे वचनों को नहीं सुनी उस बहुमूल्य इत्र को उसने प्रथम स्थान दिया हुआ था। और जब तूने प्रथम स्थान उसके दिल में ले लिया प्रभु, उसी इत्र को उसने प्रभु तेरे कदमों में उंडेल दिया मेरे परमेश्वर। प्रभु पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे लोगों पर तेरे सामर्थ को तू उंडेल मेरे परमेश्वर। और यदि उनकी जिंदगी में उनके दिल में मेरे परमेश्वर यदि तेरा जगह कोई वस्तु कोई इंसान ने लिया है मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर उन्हें तू सामर्थ दे मेरे परमेश्वर। प्रभु खुदावन वो प्रथम स्थान फिर से तुझे मिले मेरे प्रभु खुदावन, तुझे मिले मेरे परमेश्वर प्रभु खुदावन, क्योंकि प्रभु खुदावन तू उसका योग्य है मेरे परमेश्वर। प्रभु हमें पाप के दलदल से उठाने वाला तू है, हमारा उद्धार करता तू है मेरे परमेश्वर। प्रभु खुदावन हम दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, हमारी जिंदगी की अंतिम सांस तक प्रभु खुदावन तू ही हमारी जिंदगी में प्रथम रहे मेरे परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी स्तुति करता हूं मेरे परमेश्वर। तेरे सामर्थ को तू हर एक पे तू उंडेल मेरे खुदावन। हम विश्वास करते हैं प्रभु खुदावन आज के वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर फिर से प्रभु खुदावन तूने हर एक दिल में तूने प्रथम स्थान तूने ले लिया मेरे परमेश्वर। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा, इस वचन में तूने हमें चलाया, हम तुझे तहे दिल से तुझे धन्यवाद कहते हैं। सारा जलाल केवल तुझे देते, प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन सभी के लिए आशीष का कारण बना। अब मैं देखना चाहता हूं हम में से कितने लोग मरियम का जगह लेंगे। बहुत ही जल्द हम एक नए संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम सभी को।